और मैं चाहूँगी उम्मीद आप ज़रा किचन काउंटर पर बुक करें। लेकिन उसके साथ साथ मेरा एक सवाल आप सब लोगों से मुझे बताएं कि ऐसे कौन से गरम मसाले की कोई एक चीज़, एक इंग्रेडिएंट बताएं जिसका आप घर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कोई एक चीज़। इलायची। आप? मेरा ख्याल दालचीनी। दालचीनी। आप? दालचीनी, जायफल, जावित्री। एक चीज़ बताइएगा। अदरक जो सबसे ज़्यादा घर में बहुत ज़्यादा। और अभी हम पहले उम्मीद क्या चीज़ बना रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले हम बना रहे हैं वेट लॉस टी, और ये गरम मसाले के साथ हम बना रहे हैं, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ों की बात हुई, खाना पीना सब कुछ। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि इम्यूनिटी बूस्टर्स, गरम मसाला एक तरह से 100% इम्यूनिटी बूस्टर है। लेकिन उस वक्त जब आप इसको सिंगल खाली एक चीज़ को खाएं, पका के खा लें, कच्चा खा लें, भुना हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब तेल में पका हुआ नहीं होना चाहिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, ठीक। अच्छा, वेट लॉस टी के लिए हमने 2 कप पानी लिया, इसमें हम डालें सबसे पहले सौंफ। तकरीबन आपने 1 चमचा सौंफ डाला है, थोड़ी सी चंद पत्तियाँ आपने पुदीने की डाली हैं, दालचीनी आपने ऐड की थोड़ी सी, 1/2 इंच का टुकड़ा, फूल बादियान, सौंफ का फूल ये हमने डाला है, ज़ीरा हमने थोड़ा सा डाला है तकरीबन हाफ। आजकल तो क्योंकि वो सर्दियाँ भी, और वो जब वो बनती है कश्मीरी चाय, तो बादियान का फूल डलता है। मुझे लौंग डाली है, पूरा गरम मसाला इसके अंदर डला हुआ है, हमने तेज़पत्ता डाला है और काली मिर्च डाली है। ठीक है। अच्छा, इसमें सब चीज़ें मौजूद है, आपने देखा। और इसके अंदर जो है हम फ्रेश अदरक जो है वो हम ऐड कर देंगे, और सौंठ भी, लेकिन हम इसमें फ्रेश जिंजर जो 1 टुकड़ा ऐड कर देंगे। ठीक है। इसके बाद हम इतना पकाएंगे इसको कि ये जो है हाफ रह जाए, 1 कप रह जाए, और ये आपने सुबह के वक्त पीना, खाली पेट पीने की ज़रूरत नहीं, 10 से 11 बजे के करीब आप पी लीजिए, दोपहर के टाइम पी लीजिए। इसमें आप लेमन ऐड कर सकते हैं, शहद ना करें तो अच्छी बात है, लेकिन चाहें तो कर सकते हैं। अल्सर के पेशेंट इसको नहीं पिएंगे। बाकी तमाम लोग इसको पी सकते हैं, प्रेगनेंसी में पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपने इस्तेमाल करना है जब तक ये चाय बन रही है। बाकी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जब ये पक जाएगा आपने इसको जैसे गर्म चाय की तरह ही पीना है। और जैसे अल्सर वाला पेशेंट नहीं पिएगा, प्रेगनेंसी में नहीं पीना, बाकी इसका कोई और इशू नहीं है। डिफरेंट चीज़ें, हम खाने पीने की बात कर रहे हैं। अगर हम पुराने ज़माने की बात करते हैं, तेज़पत्ता आपने देखा होगा, फेंग शुई चाइनीज़, उसमें अगर जाके देखें तो पहली भी एक दफ़ा बात हुई है कि हम इसको रख रहे होते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। इसका एक ख़ास पर्पस और होता है कि आपकी जो विश है वो इसके ऊपर लिख के अपने बैग में रख लीजिए। अच्छा, ये बड़ा पुराना चला आ रहा है, हम जब प्रैक्टिस करते थे हमने बड़ी की है। इस साइड पे जो रफ साइड है, अगर आपने किसी नेगेटिव पॉइंट को रोकना है तो रेड पेन से लिख लीजिए या मार्कर से लिख लीजिए, और किसी चीज़ को आप चाहते हैं हासिल करना तो ग्रीन से लिख लीजिए। अच्छा, ठीक। और ये आजमा के देख लीजिए, और यकीन अल्लाह पे करना है, आपने ज़ात देने वाली वो है तो वो इंशाल्लाह आपको इससे बड़ा मज़ेदार ये है और बड़ा अच्छा सा हमें फ़ायदा मिलता है। अच्छा, जायफल की भी बात हो रही थी, वो उसकी कि जायफल हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों में, खाने पीने में। इसका पाउडर बना लीजिए, इसका अपने बीज निकाल देना, इसका पाउडर अच्छी तरह से बना के रख लेना है, दूध में मिक्स करना है, छाइयों के ऊपर लगाना है, और उसके बाद आधे घंटे के बाद वॉश कर लेना है। रात के वक्त जो है आपने एलोवेरा जेल या विटामिन ई सीरम लगाना है। कुछ ही दिनों में छाइयाँ या पिगमेंटेशन जो है लाइट होना शुरू हो जाती है। अच्छा। लेकिन छाइयाँ, इसका ख्याल रखेंगे, ये आपने अपने गरम मसाले वाले सिल पे नहीं पीसना, वरना मिर्चें लग जाएंगी। हाँ, इसका आपने ख्याल रखना से आपने कहा है जो इसका बीज है वो निकाल लेना है। बिल्कुल निकाल लेना है। ठीक है, तो दूध में या फिर दूध में मिक्स करके रख लें, बड़ा अच्छा सा पेस्ट बन जाता है, उसको लगाना शुरू कर दीजिए। ये आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसके अलावा जो है हम डिफरेंट चीज़ें बना रहे होते हैं। एक चीज़ है सिंपल सी कि फेस अपना टॉनिक समझ लें, फेस टॉनिक है। हमने रोज़ वाटर लेना है, रोज़ वाटर तकरीबन 2 कप के करीब रोज़ वाटर लिया, इसको हम गर्म करेंगे। इस वक्त चाय हमारी बन रही है, और इसमें जो है हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 चमचा और थोड़ी सी सौंफ। अच्छा, ये पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए, स्किन से ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हटाने के लिए, स्किन को फ्रेश करने के लिए इंतहाई बेहतरीन टॉनिक। 2 चीज़ें आपने डाली हैं सिर्फ, एक आपने बस लिए रोज़ वाटर लिया है, आपने सफ़ेद ज़ीरा लिया है इसमें, और फिर आपने दूसरी चीज़ के लिए सौंफ और सफ़ेद ज़ीरा। इसको पहले हम पकाएंगे, जब ये पक जाएगा तो उसका चूल्हा बंद करके फिर हम इसमें डालेंगे चंद पत्तियाँ गुलाब की, और उसके बाद डालेंगे 1 चुटकी मीठा सोडा। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उसको छान लीजिए, चाहे तो आप फ्रिज में रखें, चाहे तो स्प्रे बॉटल में भर के आप बाहर भी रख सकते हैं। बस आपने पहला जब फर्स्ट वॉश मॉर्निंग का किया, उसके बाद फ़ौरन स्प्रे करना है,
फिर उसके बाद आप जब भी वॉश कर रहे हैं या मेकअप से पहले आपने 1 से 2 स्प्रे करने हैं, आपके पोर्स हमेशा मिनिमाइज रहेंगे, आपकी स्किन फ्रेश रहेगी और वाइट हेड एंड ब्लैक हेड कभी भी नहीं बनेगा। सर ठंडक कैसा आ सोचते साथ में जब स्प्रे करेंगे तो कितने मजे का ये लगेगा। बहुत ज़बरदस्त। अभी गाली बड़ी मज़े की चीज़ बता रहे थे कि वो दालचीनी, उसमें अदरक, काली मिर्च, शहद के साथ, शहद और दालचीनी का मिक्सचर बहुत ज़बरदस्त मिक्सचर बनता है। अपने शहद लेना है, उसमें दालचीनी का पाउडर डालना है, कुछ और नहीं डालना है, और इसको रोज़ाना अपने गम्स पे लगा लेना है। अच्छा, ये इनफर्टिलिटी के लिए, बांझपन के लिए दिया जाता है, और इसमें अल्लाह की कुदरत है कि बेशुमार लोग फ़ायदा उठाते हैं। उसके अलावा भी मैं इसकी साइंस देख रही हूँ, आपने कहा कि आपने दालचीनी को कूट के उसको शहद में मिलाकर अपने गम्स में लगा लेना। हाँ बिल्कुल, एंड दिस विल, मतलब ये आपको हेल्प करेगी आपकी इनफर्टिलिटी को खत्म करने में। बगैर मुंह धोए, ये भी बगैर मुंह धोए, मतलब दांत ब्रश नहीं करना, आपने वैसे लगा लिया। देखिए, ये सिर्फ इनफर्टिलिटी के लिए नहीं, ये सिर्फ बांझपन के लिए नहीं, ये हर चीज़ के लिए, इसमें बेशुमार बीमारियों का इलाज है कि दोनों एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटीबायोटिक भी है। ये आपके बहुत सारी चीज़ों को, बीमारियों को अंदर से ख़त्म करके और बहुत सारी नेचुरली बीमारियों को ना क्योर कर रहे होते हैं। तो सिंपल ये जैसे छोटे बच्चों को भी दिया जा सकता है, खांसी गले के लिए या किसी और बीमारी के लिए, मोटापे के लिए, खाना हजम नहीं हो रहा। अच्छा, लेकिन इसका तरीका सिर्फ यही होता है कि इसको लगाया गम्स में जाता है, ताकि आप हल्का हल्का आपके सलाइवा के साथ या आपके पेट में जाता है। आपने चमचा भर के खाना नहीं है इसको। ठीक है, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से करना है। और सिंपल एक चीज़ और साथ जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि तिल का तेल लेना है। तिल के तेल के अंदर आपने सौंठ, ड्राई जिंजर आपने ऐड करनी है, ठीक है। एक टुकड़ा आपने ड्राई जिंजर का ऐड किया। इसके अंदर जो है आप ऐड करेंगे कस्ते शीरी, कस्ते शीरी का टुकड़ा ले लें या पाउडर, और इसको पका लेंगे अच्छी तरह से। इसको पका के रख लेंगे, और जब ये बिल्कुल इसका रंग बदल जाएगा तो इसके अंदर जो है चंद लौंगे डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद तमाम चीज़ों को मिक्स करके अब इसको ठंडा कर लेंगे। किसी भी किस्म का दर्द हो, चाहे वो सर्दी से हो रहा हो, चाहे पुराने दर्द जाग गए हों, या किसी चोट का दर्द हो, सिर्फ उस पर मालिश करनी है, थोड़ी देर के लिए ढक देना है, सारे दर्दों को खींच के ख़त्म कर देगा ये। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, अब ज़रा मुझे एक लौंग के ज़रा मैं चाहती हूँ, ज़रा लौंग के ज़रा भी थोड़े बहुत फ़वाइद के बारे से बात करें कि जो लौंग के हवाले से कहा जाता है कि इसको मतलब जैसे आपने ही बताया था कि इसको अगर वॉलेट में रखें तो वो बड़ा अच्छा होता है, वो ज़रा इसके बारे में बताएं ज़रा। देखिए, लौंग के डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अगर वॉलेट में हम रख रहे होते हैं कि हम सिर्फ ये कह रहे होते हैं कि हमारे पास जो नेगेटिव वाइब्स होती है, नेगेटिविटी होती है, वो दूर हो जाए और मनी को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। 5 से 7 लौंग रखी जाती है और आपके माइंड को क्लियर करती है। आपने लौंग कहा तो मुझे एक चीज़ और याद आ गई कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है दालचीनी। इसको भी हम अक्सर लोग वॉलेट में तो रखते हैं, लेकिन जिन लोगों का कंसंट्रेशन नहीं रहता है, बच्चों की पढ़ाई में फोकस नहीं होता है, उनके कहीं मतलब कपड़े में बांध दीजिए, उनके साथ रख दीजिए, उनकी किताबों में रख दीजिए, उनका माइंड फोकस हो जाएगा। इसकी खुशबू, उसका एरोमा जो है इसके आपके माइंड को फोकस करता है। अच्छा, मैं एक लौंग का किस्सा सुनाती हूँ। मैं बाहर से, जैसे आपकी रेसिपीज खत्म हो गई, हाँ तो आप आ जाए बेटे। हाँ जी, आज जैसे मेरे ना ग्रुप बना हुआ है जिसमें सारे नेचुरोपैथ हैं, इसमें दूसरे ममालिक के भी हैं। तो हम ऐसे बात कर रहे थे, जैसे आपने कहा ना लौंग का, तो मेरी एक पेशेंट थी, उसको मैंने बहुत सारी चीज़ें दी थी, उसको फ़ायदा नहीं हो रहा था। उसके एक सर्टेन वक्त में आधे घंटे के लिए पेट में शदीद तरीन दर्द उठता था। हर टेस्ट उसका क्लियर था, MRI तक करा चुकी थी, हर चीज़ करा चुकी थी, लेकिन उस वक्त उसको ठंडे पसीने आते थे और उसके पेट में इतना दर्द होता था। वो मुझे बताती थी कि जैसे हम नेचुरोपैथी में ना, मैंने टर्की से एक बात सीखी थी कि अगर पेट ठंडा गर्म हो जाए ना तो इस तरह पसीने आते सब कुछ, कि वो जब तक जाके दर्द का इंजेक्शन नहीं लगाती थी वो तड़पती रहती थी। अच्छा, जब मैंने फिर वो ग्रुप में बात की कि भाई उसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आ रहा है, तो ये क्या चीज़ है, तो मुझे एक हमारे श्रीलंका के एक टीचर ने, बहुत अच्छे हैं वो, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा हो सकता है कि कोई दूसरी चीज़ हो ना। अच्छा, कुछ लोग बहुत इन चीज़ों को मानते हैं, कुछ लोग कुछ लोग इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानते। अब जो फैमिली मेरे पास आती थी वो नमाज दुआ सब करते थे, लेकिन वो इन चीज़ों को नहीं मानते थे कि हम ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ। तो फिर मैंने कहा कि वो उन लोगों का बिलीव नहीं, मैं तो सूरह फातिहा का भी बोलती हूँ, सूरह रहमान का भी बोलती हूँ, वो तो वो पढ़ लेंगे लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं करना है, उनको बोलो सुबह निहार मुँह 3 दिन तक 2 लौंग चबा के खाए, फिर आप मुझे बताइएगा। तो आप यकीन करें, वो चौथे दिन मेरे पास आई, कह रही है 5 साल के बाद मुझे ये दर्द नहीं हुए जब से मैं लौंग खा रही हूँ। लौंग की इतनी इफादत है कि आपको किसी ने कुछ खिला दिया, हाँ, वो असरात के लिए सिर्फ 3 दिन तक
बजाय पीर फ़कीरों के अपना ईमान ख़राब करने के आप 3 दिन तक 2 लौंग खा कर देखें। उससे मुझे वाकई अल्लाह की कुदरत है, बस उनकी मदद हो गई, क्योंकि वो बहुत तकलीफ़ में थी और 5 साल से तकलीफ़ में थी। उसने मुझे अपना हाथ बताया था, कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पर उसको इंजेक्शन के निशान ना हो। फिर मैं तो मतलब कि देखिए मैं भी हर चीज़ करती थी, कहती थी कि नहीं कुछ भी कर लो। वो एक वक्त था जिस वक्त में उनको इतना दर्द होता थी, ओह माय गॉड, तकलीफ होती थी, वो एक सर्टेन वक्त था जिसमें वो तड़पती थी। तो फिर उसने 6 लौंग ने उसका ये मसला हल कर दिया अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से, बेशक बेशक। गालिब, अगर हम लौंग के इस हवाले से बात करें तो आप किस चीज़ में लौंग लोगों को एडवाइस करना चाहेंगे कि लोग लौंग का इस्तेमाल ज़्यादा करें? मैं अपनी अगर बात करूं, शदीद सोर थ्रोट हो, शदीद गला पका हुआ हो और इतना पका हुआ हो कि वाइट स्पॉट्स तक आ जाए, पस पड़ी हुई थी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, इतना था कि मैं रात को मुंह खोल के सोना पड़ा था, इतनी तकलीफ हो रही थी। मतलब वो कंडीशन वो है। मेरी वाइफ डॉक्टर है, MBBS फैमिली फिजिशियन है, तो उन्होंने कहा अगर कल सुबह तक ये ठीक नहीं हो तो भाई मैं तो ज़बरदस्ती आपको एंटीबायोटिक स्टार्ट करा दूँगी। तो रात को बस रखा हुआ मुझे मिला लौंग का तेल। मुझे आदत है कभी कभी जो है वो ऐसी कोई कंडीशन होती है तो मैं लौंग का तेल और एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का खा लेता हूँ। लौंग का तेल बहुत तेज़ होता है, सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स पी ले और ऊपर छोटा सा गुड़ का टुकड़ा खा ले। आप यकीन करें, रात को मैंने पिया है और सुबह मैं 50 to 60% ठीक था, नेक्स्ट डे किया है मैं 90% ठीक था और थर्ड डे किया है मैं 100% ठीक था। लौंग की इतनी अफादियत है क्योंकि वो तेल था तो वो फौरी तौर पे जाके उसने गले को अफेक्ट किया, गले पे जाके लगा और उसने इन्फ्लेमेशन को कम कर दिया। एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ उसने फ़ौरन काम किया और लौंग ने एक जादुई चीज़ दिखाई। और देखें ना, आपको वो अपना वो पेशेंट को बता रहे हैं, आप अपना बता रहे हैं, आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हुई हो कभी? देखिए लौंग जो है ना वो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है, उसमें सिर्फ खुशबू ही में इतना असर है कि अगर आप सूंघ लें तो आप सही हो जाएं। और मेरे दांत के दर्द के लिए इफेक्टिव होता है। हाँ, मतलब मेरा अपना, मेरी बेटी का, मेरे हस्बैंड का रूट कैनाल है और आपको टाइम नहीं मिल रहा या आप मैनेज नहीं कर पा रहे या डेंटिस्ट के पास टाइम नहीं है, तो बस सिंपल आप लौंग रख लें। इट्स सो मच। होता क्या है बेसिकली, जैसे कि अभी बताई थी पेट का दर्द, वो बच्ची बहरहाल उसके साथ कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन बट द थिंग इज़ दैट कि जब उसने खाई ना 2 चबा कर, एंड द बिलीफ इज़ ऑल्सो मेन थिंग कि आप यहाँ से सोचें ना, आपने यहाँ से सोच लिया कि आप इससे सही हो जाएंगे। गालिब का क्या है, बिलीफ है ना कि मैं इससे सही हो जाऊँगा। सेम गोज़ है, जब इतने हाईली एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें होती है ना, वो आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिलीज़ करती हैं। तो वो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जहाँ पे आपका ऑक्सीजन पहुँच ही नहीं पा रहा, उस बच्ची को क्या था, इंटेस्टाइन में दर्द हो रहा है और वो ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं हो, इंटेस्टाइन अकड़ गई, तो वो दर्द उठ रहा है उसको। अब वो जब तक आप इंजेक्टेबल नहीं लेंगे आपको पेन ही रिलीफ होगा, वो अकड़ी रहेगी लेकिन पेन रिलीफ हो जाता है। तो जो आप लेते हैं, आपने रख लिया, दांत में रख लिया, उसको दबा कर रखिए, सुबह तक के आपको पेन किलर खाने की नीड नहीं होती, दूसरे दिन भी नहीं होती, आप तीसरे दिन जाकर आराम से डेंटिस्ट को दिखाइए। इट्स अ बेस्ट एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं, एक परफेक्ट एंटीबायोटिक का काम करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी तो होता ही है, स्वेलिंग को ख़त्म करता है। तो इसलिए यूज़ प्रॉपर तरीके से कीजिए और बिलीफ के साथ कीजिए। और इसका पाउडर जिसे बना के, लौंग की अगर आप बात कर रही हैं, जैसे दर्दों की बात की, वैसे भी इसको थोड़ा सा चाय में डाल के खा लें तो आपका गला कभी ख़राब नहीं होगा, आवाज़ आपकी नहीं होगी। पेट का दर्द बच्चों को खासकर, जो बच्चे वो करते हैं ना, ड्रॉ में भी करते हैं, हल्के फुल्के में बहुत लंबा पड़ जाते हैं, उनको ज़बरदस्ती खिला दें थोड़े से काले नमक के साथ, पेट का दर्द फ़ौरन ख़त्म हो जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम फ़ौरन उसमें आपको आराम आ जाता है। अच्छा, आपने बच्चों के पेट के दर्द के हवाले से बात की, और वो बच्चे जो अक्सर कह रहे थे हमारे पेट में दर्द है, तो एक साइंस भी बताती है कि जब बच्चे को जब स्ट्रेस होता है, हो सकता है बच्चा स्कूल में बुली होता है, कुछ भी होता है, तो बच्चे के पेट में दर्द होता है। तो आप जब आपसे कह रहे हैं ना पेट में दर्द है, उसको सुने जरूर। जरूरी नहीं कि वो बच्चा नहीं, वो देखे हमारे तो पॉइंट्स होते हैं, हम तो पॉइंट्स दबाते थे, मैंने 5 मिनट देखती, मैं कहा ठीक हो गया, शक्ल से पता चल जाता है, वहाँ तो खैर पहचान जाती है, और नहीं तो फिर ट्रीटमेंट कर लो। ट्रीटमेंट आप कुछ कर लें। मेरे साथ भी ऐसा था, मैं अगर एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन कुछ हो ना तो मेरे घुटनों में और मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाए। पेट में, और मतलब कोई भी ऐसी खबर सुन लो, सभी कहते हैं ना हाय अल्लाह, दिल पकड़ते, मैं घुटने पकड़ लेती हूँ, तो मुझे कहते हैं इसका दिमाग, इसका दिल घुटनों में। यकीन करें मेरे पाँव चल ही नहीं पाते, पेट में शदीद दर्द हो रहा तो वो दर्द मेरे घुटनों में जा रहा होता है। बस अल्लाह पाक आप
तमाम तर लोगों को जो लोग हमें देख रहे हैं उनको हर किस्म की हर किस्म की डिप्रेशन, हर किस्म की एग्जाइटी से दूर रखे भाई। आपको हमेशा शाद और आबाद रखे। थैंक यू सो मच आप सबका। आप लोग अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, सिर्फ अपना नहीं बल्कि अपने बाकी लोगों का भी ख्याल रखिएगा। और आज इतनी चीज़ें आपने सीखी हैं ना, अपने आसपास किसी शख्स को तकलीफ में मुब्तला देखकर आपको लगे कि आज के किसी टोटके से, नुस्खे से उनका भला हो सकता है, उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा।